हेलो एवरीवन, दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडीज का माइक्रो लेसन प्लान, जिसका टॉपिक रहेगा संसाधन यानी कि रिसोर्सेज। एंड जो माइक्रो लेसन प्लान होते हैं वो किसी स्पेसिफिक स्किल के ऊपर ही प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जो स्किल आज हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चनिंग स्किल, या फिर हिंदी में जिसको प्रश्न कौशल भी कहा जाता है। एंड जो माइक्रो लेसन प्लान्स होते हैं उसकी जो ड्यूरेशन होती है, यानी जो टाइमिंग होती है वो मैक्सिमम 10 मिनट्स तक की होती है। तो मैंने यहाँ 5 टू 6 मिनट के अकॉर्डिंग माइक्रो लेसन प्लान प्रिपेयर किया है। जब भी लेसन प्लान स्टार्ट किया जाता है तो वहाँ पर हमें सब्जेक्ट, टॉपिक और प्यूपिल टीचर का नेम मेंशन करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो लेसन प्लान। सबसे पहले है प्रस्तावना, यानी कि आप विद्यार्थियों को सबसे पहले थोड़ा इंट्रो दोगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह का आप इंट्रो दोगे, जैसे छात्राध्यापिका यह घोषणा करती है कि विद्यार्थियों या बच्चों, आज हम संसाधन के विषय में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों के सहयोग से प्रश्न क्वेश्चन शुरू किया जाता है। यहाँ पर आपको 3 कॉलम बनाने होते हैं। जो रियल टीचिंग लेसन प्लान्स होते हैं या अदर लेसन प्लान्स होते हैं, जो क्लास टीचिंग लेसन प्लान्स भी होते हैं, वहाँ 4 कॉलम बनाए जाते हैं, जिसमें से एक चौकबोर्ड एक्टिविटी का कॉलम होता है फोर्थ, और एक शिक्षण बिंदु का। लेकिन जो माइक्रो लेसन प्लान्स होते हैं वहाँ पर हमें बेसिकली 3 ही कॉलम बनाने होते हैं, और थर्ड कॉलम कंपोनेंट्स का होता है। कंपोनेंट्स पे मेन फोकस किया जाता है। कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग ही आप अपनी स्किल को प्रेजेंट करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 कॉलम बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले छात्राध्यापिका बच्चों से कहती है कि बच्चों, क्या आप जानते हो कि संसाधन किसे कहते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चनिंग स्किल है तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरे लेसन प्लान में क्वेश्चन आंसरिंग ही रहेगी। तो यहाँ बच्चे बताते हैं, विद्यार्थी क्रियाओं में जो भी वस्तुएं मानव के लिए उपयोगी होती हैं, जो वस्तुएं हमें दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं, वे संसाधन कहलाती हैं। आपने यहाँ किस कंपोनेंट का यूज किया है? रेलिवेंसी, यानी कि आपने बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है। प्रासंगिकता के साथ आपने बच्चों के साथ शुरुआत की है। फिर आता है, क्या आप उदाहरण बता सकते हैं संसाधन के? तो यहाँ बच्चे बताते हैं कि हवा, पानी, बस, कार आदि सभी संसाधन के ही उदाहरण हैं, जिन्हें हम अपने रोजमर्रा जीवन में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ स्पष्टता, स्पष्टता कंपोनेंट का यूज किया है, यानी क्लैरिटी। क्वेश्चनिंग स्किल का एक कंपोनेंट क्लैरिटी भी है, स्पष्टता भी है। स्पष्टता कैसे हुई? क्योंकि यहाँ छात्राध्यापिका ने बच्चों से प्रश्न किया था कि संसाधन किसे कहते हैं। तो यहाँ जब छात्राध्यापिका उदाहरण भी पूछती है तो इससे स्पष्टता हो जाती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी कंपोनेंट का यूज किया है। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगी कि बाइलिंगुअल आपको बता सकूं, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कंपोनेंट के स्पेशली, कि वो उनकी जो टर्म्स है वो इंग्लिश में ही याद रहती है। नेक्स्ट प्रश्न जो छात्राध्यापिका करती हैं बच्चों से, कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और कौन-कौन से होते हैं? यहाँ विद्यार्थी बताते हैं कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। यहाँ पर किस घटक का यूज किया है? सार्थकता का यूज किया है, यानी कि सार्थक क्वेश्चन किया है, रेलिवेंट क्वेश्चन किया है। फिर यहाँ छात्राध्यापिका पूछती है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? यहाँ विद्यार्थी उत्तर देते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों में ज्यादा संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। संशोधन मतलब जिसमें ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। इन्हें मूल रूप में प्राप्त किया जाता है, जैसे हवा, पानी, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इनको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर सचेतता कंपोनेंट का यूज़ किया है। फिर आता है मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? यहाँ पर विद्यार्थी बताते हैं कि मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन है जिनका प्राकृतिक रूप से मूल को बदल दिया जाता है, यानी कि मानव निर्मित संसाधन में जो नेचुरल रूप होता है, नेचुरल स्ट्रक्चर है, उसको चेंज कर दिया जाता है। फिर आता है अगला प्रश्न कि प्राकृतिक संसाधनों का मूल रूप क्यों बदल दिया जाता है? ताकि हम, यहाँ पर विद्यार्थी उत्तर देते हैं, ताकि हम अपने जीवन में अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधनों का इस्तेमाल कर पाए। कंपोनेंट में यहाँ पर प्रासंगिकता का यूज किया है। क्वेश्चन जो छात्राध्यापिका करती है कि मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। यहाँ पर बच्चे बताते हैं कि मानव निर्मित संसाधन वो संसाधन है जिसके हम प्राकृतिक रूप में परिवर्तन कर देते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जैसे सौर ऊर्जा द्वारा सोलर पैनल बनाया जाता है, पेड़ों की लकड़ी का उपयोग हम कुर्सी, मेज, दरवाजे बनाने में करते हैं। तो ये मानव निर्मित संसाधन है। यहाँ पर स्पष्टता और प्रश्नों की प्रस्तुति, ये है कंपोनेंट यानी कि घटक। फिर अगला आता है, अगला प्रश्न छात्राध्यापिका जो करेंगी वो है
वे कौन से कारक हैं जो संसाधनों को परिवर्तित करते हैं, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो संसाधनों को, रिसोर्सेज को चेंज कर सकते हैं। वो है समय व प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी एंड टाइम का यूज करके हम जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेलिवेंसी यानी रेलिवेंसी का यूज किया गया है। फिर यहाँ पर छात्राध्यापिका अंतिम प्रश्न पूछती है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी जवाब देते हैं कि जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे धूप, हवा। आप इस लेसन प्लान को अपने अकॉर्डिंग चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चन आंसर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको मेन फोकस जो है वो कंपोनेंट पे करना है कि आप किस क्वेश्चन का यूज कर रहे हो और वो किस टाइप का है, उसी अकॉर्डिंग आप कंपोनेंट का यूज करोगे, यानी घटक का यूज करोगे। लास्ट में आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होती है, जिसको आप हिंदी में निरीक्षक सारणी भी बोलते हैं, यानी कि जो प्यूपिल टीचर के सुपरवाइजर हैं, जिस अकॉर्डिंग आपने कंपोनेंट का यूज किया है, घटक का इस्तेमाल किया है, उसी अकॉर्डिंग आपको रेटिंग देते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे यहाँ पर प्रासंगिकता, मैंने कितने रेलिवेंट क्वेश्चन किए हैं, कितने प्रासंगिक क्वेश्चन किए हैं, तो हमारे ऑब्जर्वर यहाँ पर हमको, यानी जो प्यूपिल टीचर है, उनको रेटिंग देते हैं। मान लीजिए मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें मैंने कितने अच्छे ग्रामर का यूज़ किया है, मेरे क्वेश्चन पूछने का तरीका कितना अच्छा था, कितना प्योर था। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर व्याकरणिक शुद्धता, तो मुझे यहाँ पर 4 रेटिंग दी है हमारे ऑब्जर्वर्स ने। प्रश्नों का विवरण, यानी मैंने क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से किया, कितने अच्छे से किया। मान लीजिए मैंने अच्छा नहीं किया तो मेरे को यहाँ पर 2 या 3 रेटिंग मिलेंगी। तो इस तरह से हमको रेटिंग दी जाती है हमारे सुपरवाइजर्स के थ्रू। तो ये था माइक्रो लेसन प्लान क्वेश्चनिंग स्किल के ऊपर सोशल स्टडीज का। सो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।